बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस करेंगे जी चैप्टर नंबर 12 मैथ की जो डेफिनेशंस हैं इस चैप्टर के अंदर। आज हम उनको डिस्कस करते हैं विद डायग्राम। पहली डेफिनेशन है सेक्टर क्या होता है, या किताब दायरा क्या है। एक होता है सेक्टर और इसी सेक्टर का जो दूसरा नाम है वो है किताब दायरा। यानी ये होता क्या है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, दायरा बनाएंगे। ये हमारे पास एक दायरा बन गया, दायरा बन गया। अब क्या करते हैं जी, हम दो रदास बनाते हैं। यानी एक रदास ये, एक रदास ये। रदास कितने हो गए, दो। और तीसरी चीज हम बनाते हैं कॉस। ये हो गई कॉस। ये कॉस के बारे में, रदास के बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कॉस क्या होती है, रदास क्या होते हैं। तो एक हो गई कॉस, दो हो गए रदास। तो अब दो रदासों, यानी ये जो दो रदास थे, दो रदासों और तीसरी जो है ना वो एक कॉस, यानी दो रदासों और एक कॉस के दरमियान घिरा हुआ इलाका। ये जो इलाका है ना, इस इलाके को सेक्टर बोलते हैं या किताब दायरा बोलते हैं। दूसरी डेफिनेशन है मरकजी जाविया की। यानी मरकजी जाविया क्या होता है। मरकजी जाविया होता है कि दायरे के जो दो रदास थे, ये जो दायरे के मरकज पे जाविया बनाते हैं, दायरे के मरकज पे जो जाविया बनाते हैं, इस जाविया को क्या बोलते हैं, मरकजी जाविया बोलते हैं। यानी मरकजी जाविया क्या था कि दो रदास और एक कॉस, यानी ये क्या है कॉस और ये क्या थे, रदास थे। यहां पे जो जाविया बन रहा है, इस जाविया को क्या बोलते हैं, मरकजी जाविया। और ये जो थे, ये जो पूरा इलाका था जो दो रदासों और कॉस में घिरा हुआ था, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं। यानी सेक्टर और मरकजी जाविया में फर्क क्या है। सेक्टर के लिए भी आपको दो रदास चाहिए, मरकजी जाविया के लिए भी आपको दो रदास चाहिए। सेक्टर के लिए भी आपको एक कॉस चाहिए, मरकजी जाविया के लिए भी एक कॉस चाहिए। ये दो बातें तो इसमें कॉमन थी, सेक्टर में भी और किराएदार में भी और मरकजी जाविया में भी। अब फर्क कहां पर है, फर्क ये है कि ये जो पूरा इलाका था, इस पूरे इलाके को सेक्टर बोल रहे हैं, लेकिन जो मरकज पे जाविया बन रहा है दो रदासों के दरमियान, इस जाविये को मरकजी जाविया बोलते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है जी मुहासिर जाविया। मुहासिर जाविया क्या है जी। दायरा बनाया, ये दायरे का मरकज है जी। अब क्या हुआ, हमारे पास दो वत्तर है, यानी एक वत्तर ये, दूसरा वत्तर ये। पीछे हमने सेक्टर में रदासों की बात की थी, मरकजी जाविया में भी रदासों की बात की थी, लेकिन मुहासिर जाविये के अंदर हम वत्तर की बात कर रहे हैं। वत्तर क्या होता है, वत्तर एक कितना खाता होता है जो मुहीत के दो नुक्तों पे मिलता है, लेकिन मरकज से नहीं गुजरता, वो क्या होता है, वत्तर होता है। इसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो दो वत्तर है जो मुहीत के किसी मुश्तरक नुक्ता पर मिल रहे हैं, यानी दो वत्तर जो एक दूसरे को यहां पर मिल गए, तो यहां पर भी एक जाविया बन रहा है। तो इस जाविये को मुहासिर जाविया बोलते हैं। मरकजी जाविया क्या था, मरकजी जाविया था कि जो रदास, जहां पे दो रदास मिल रहे थे, यहां पे जो जाविया बन रहा था, यानी मरकज पे जो जाविया बन रहा था वो मरकजी जाविया था और वो रदासों से बन रहा था। जो जाविया वत्तरों से बन रहा है और दायरे के मुहीत, दायरे का जो नुक्ता है मुहीत का, उसके ऊपर जो दो वत्तर आपस में मिले, वहां पे जो जाविया बना, इस जाविये को मुहासिर जाविया बोलते हैं। नेक्स्ट है दायरे का वत्तर।
वतर के बारे में आपको डिस्कस कर चुके हैं। वतर क्या है? एक ऐसा किता हाथ। अच्छा, मैं बार बार इस्तेमाल कर रहा हूं एक टर्म किता हाथ की, ठीक है। किता हाथ होता क्या है, शायद आप लोगों को पता ना हो। किता हाथ में और हाथ में क्या डिफरेंस है, ये भी आप समझ लें, क्योंकि मैं बार बार जो है ना किता हाथ का जो है ना टर्म को मैं बार बार यूज कर रहा हूं। किता हाथ ये होता है, ये था एक खत, यानी ये एक खत है। अब खत में क्या है, देखिए इसका ये एक सिरा है, ये खत का दूसरा सिरा है। तो जो खत होता है उसके दो सिरे होते हैं। इस सिरे का मतलब क्या है, इस खत को इधर बढ़ाया जा सकता है, और इस सिरे का क्या मतलब है, इस सिरे को इधर बढ़ाया जा सकता है। तो क्या समझ आया, खत वो होता है जो दोनों तरफ बढ़ सकता है जितना हम बढ़ाना चाहें। लेकिन हम बात कर रहे थे किता हाथ की। किता हाथ क्या होता है? किता हाथ होता है खत का एक सिरा, खत का कुछ हिस्सा, यानी यहां से मैं एक पॉइंट उठा लेता हूं, ये वाला पॉइंट में यहां से जो है ये सेक्शन उठा ले यहां तक। अब देखिए ये क्या है, ये कितना खत है। अब इसके अंदर और इसके अंदर फर्क क्या है, खत के सिरे हैं, इसके सिरे नहीं। खत को बढ़ाया जा सकता है, कितना खत को नहीं बढ़ाया जा सकता। देखिए क्योंकि बढ़ाया तब जा सकता है जहां पे एरो होता, जब कितना खत के सिरों पे एरो ही नहीं है वो बढ़ ही नहीं सकता। यहीं पे एक और टर्म भी समझ लीजिए, एक होता है श्वा। श्वा क्या होता है, जिसका एक सिरा होता है और एक सिरा नहीं होता। यानी देखिए ना, ये श्वा है, ये इस तरह पे बढ़ सकती है, इस साइड पे नहीं बढ़ सकती, तो हम इसको श्वा बोलेंगे। तो जो खत होता है उसके दो सिरे होते हैं, जो श्वा होती है उसका एक सिरा होता है, और जो किता खत होता है उसका कोई सिरा नहीं होता। तो वतर जो है ये भी एक किता खत है। तो किता खत कौन सा है जी, जो दायरे के मुहीत को दो नुकात पे मस करे लेकिन दायरे के मरकज से न गुजरे। अगर ये मरकज से गुजर जाए तो क्या बन जाएगा, कुतर बन जाएगा। यानी कुतर के बारे में हमने डिस्कस किया, कुतर वो होता है जो दायरे के मरकज से गुजरे, हो वतर लेकिन मरकज से गुजरे। अगर मरकज से न गुजरे वो वतर ही रहेगा, कुतर नहीं बन सकता। कुतर के लिए वतर का होना शर्त है, कुतर के लिए वतर का होना शर्त है, लेकिन कुतर जो है हमेशा दायरे के मरकज से गुजरता है। वतर के लिए कुतर होना शर्त नहीं है, वो कहीं से भी गुजर सकता है। उसके लिए सिर्फ एक ही शर्त है कि वो दायरे के मुहीत को दो नुकात पे मस करे। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है जी साइक्लिक चकोर। साइक्लिक चकोर का मतलब क्या है, यहां पे देखिए लफ्ज इस्तेमाल हुआ चकोर। चकोर कहते हैं चार अजला वाली शक्ल, मुरब्बा है, मुस्ततील है, मुतवाजिल अजला है, मुअय्यन है, यानी जिसके चार जिले हों वो चकोर होती है। अगर उसके चारों जिलों से दायरा खींच जा सके, यानी जो चार जिले हैं तो उनके जो रास बनेंगे, अगर चारों रासों से दायरा खींचा जा सकता हो वो साइक्लिक चकोर होती है। तो साइक्लिक चकोर क्या होती है, वो चकोर जिसके चारों रासों से, इंपॉर्टेंट बात क्या है, चारों रास उनसे दायरा खींचा जा सके, तो वो साइक्लिक चकोर होगी। जो लास्ट है इस चैप्टर की वो है महसूर मरकज। महसूर मरकज जी, महसूर मरकज क्या होता है, इससे पहले हमने महसूर दायरा की डेफिनेशन की थी। महसूर दायरा क्या था, हमारे पास एक मुसल्लस थी, एक मुसल्लस बनाई। अब क्या किया, इस मुसल्लस के अंदर एक दायरा बनाया। इस दायरे में खास बात क्या है, इस दायरे की खास बात यह है कि ये मुसल्लस के जिलों को अंदरूनी तौर पे मस कर रहा है। देखिए ये दायरा यहां से अंदर से मस कर रहा है, यहां से मस कर रहा है और यहां से मस कर रहा है। महसूर दायरे की खास बात क्या थी, वो मुसल्लस के अजला को अंदरूनी तौर पे मस करता है, लेकिन है तो दायरा, दायरा तो है ना, जो दायरा होता है उसका मरकज होता है। तो इस दायरे के मरकज को महसूर मरकज बोलते हैं। यानी महसूर दायरे के मरकज को क्या बोलते हैं, महसूर मरकज बोलते हैं। और महसूर दायरा कौन सा होता है, जो मुसल्लस के अजला को अंदरूनी तौर पे मस करे। तो ये थी चैप्टर नंबर 12 की डेफिनेशन। हमने सेक्टर के बारे में जाना,
सेक्टर क्या होता है जी, दो रदास हो एक कौस हो उनमें घिरा हुआ इलाका। उसके बाद हमने मरकजी जाविया के बारे में बात की, दो रदासों और एक कौस अगर हो तो दायरे के मरकज पे जो जाविया बनेगा वो होगा मरकजी जाविया। तीसरा हमने डिस्कस किया था मुहासिर जाविया, जहां पे दो वतर मिलते हैं मुहीत पे, तो वहां पे जो जाविया बनता है जिन दायरे के मुहीत पे जो जाविया बनेगा वो होगा मुहासिर जाविया। उसके बाद है जी वतर, एक ऐसा किता खत है जो दायरे के मुहीत को दो नुकात पे मस करे लेकिन मरकज से ना गुजरे। उसके बाद थी जी साइक्लिक चकोर, वो चकोर जिसके चारों रास्तों से दायरा खींच जा सके। और लास्ट डेफिनेशन है जी महसूर मरकज की, तो ऐसा महसूर दायरा, सॉरी इस तरह कह लें, महसूर दायरे के मरकज को महसूर मरकज बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन थी जी चैप्टर नंबर 12 की। मैं उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी। अगर आप ये डेफिनेशंस कर ले तो आपके पेपर के अंदर इनमें से कोई ना कोई डेफिनेशन जरूर आएगी।